हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हो सब लोग? आ जाइए। आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आज जो हमारी है रीजनिंग की छठी क्लास है, सिक्स क्लास है। इससे पहले हम पांच क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें हमने दो चैप्टर कवर कर लिए आपकी। ठीक है। जो पहला चैप्टर था वो था कोडिंग डिकोडिंग, वो आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था वो था पेयर फॉर्मेशन, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा ये थर्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है अल्फाबेट सीरीज, अक्षर श्रृंखला। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है। देखो, आप लोगों को भी पता है कि रीजनिंग हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी का दे लो चाहे ग्रुप डी का दे लो, है ना। तो वहां पे रीजनिंग का जो स्कोर है सभी ग्रुप के लिए सभी लेवल पे अलग अलग नंबर का होता है। जैसे डी ग्रुप की बात कर ली जाए तो वहां पे 30 नंबर की आती है। सी ग्रुप की बात करी जाए तो 25-30 नंबर की रीजनिंग वहां पे आती है। तो ओवरऑल रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और रीजनिंग के लगभग 40 से 45 चैप्टर बनते हैं। तो लगभग अगर हम मान के चले कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आता है, तो आपका एक एक क्वेश्चन करना, एक एक चैप्टर करना, एक एक चैप्टर से आपका एक नंबर बनेगा। ठीक है। कुछ चैप्टर है जो 2-3 नंबर के आ जाते हैं, बट ये जो है ये भी उनमें से एक है जो एक नंबर का क्वेश्चन इससे भी आपका आता है। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ज्यादा समय को खराब ना करते हुए देखिए कैसे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और बोल कि इस सीरीज को पूरा कीजिए। मतलब इस सीरीज में एक ये जो ब्लैंक दे रखी है आपको, ये जो ब्लैंक डैश लगे है नीचे, इनमें यहाँ पे ये आपके अल्फाबेट भरे जाएंगे और वो एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी भर के खड़े हो जाओगे, एक पैटर्न के तहत आपको भरना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप इनको काउंट करोगे। ठीक है। काउंट करेंगे हम इनको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट। काउंट सीरीज, सीरीज को काउंट करोगे। सीरीज के जितने है उसको काउंट करेंगे। ठीक है। और वो काउंट करने पर आपको पता चलेगा कि वहां पे 12 अगर आपके अल्फाबेट है, इसमें कितने हैं, 12। मतलब काउंट कैसे करने हैं, आपको इंक्लूड करना है इस डैश को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 16 है। तो किसी क्वेश्चन में 12 मिलेंगे तो आप इसमें बनाते हैं हम ग्रुप। क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। समूह बोलते हैं इसको हिंदी में, ग्रुप यानी कि समूह बनाएंगे। और जो समूह बनेगा आपका वो 3 या 4 का बन सकता है। किसका? 3 या 4 का। अगर मैंने यहाँ पे 15 आ जाता है तो 15 में समूह क्या बनेगा, आप खुद बताइए। 3 और 5 का बन सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या, 3-3 के ग्रुप बना सकते हो या फिर आप 5-5 के ग्रुप बना सकते हो। ठीक है। अगर आपका 16 आ जाता है तो 16 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज है इसमें, सिंगल है। 4 के ही पेयर बनेंगे, 4 के ही समूह बनेंगे, 4-4 के ही आपके अक्षरों के ग्रुप बनेगा। ठीक है। अगर मैं बात कर लू जाऊं, ठीक है, 18 की, 18 में क्या होंगे, 3 या 6 के बनेंगे। अगर बात कर ली जाए मोटी मोटी 20 की, 20 में क्या होगा, 4 के या फिर आपके 5 के। ऐसे समूह बनाने हैं आपने। ठीक है। सबसे पहला काम तो ये है आपका, कर लोगे। अब उसके बाद आपको ग्रुप बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने काउंट किया तो काउंट करने पे पता चला कि ये कितने हैं, 16 है। कितने हैं, 16। इनकी संख्या कितनी है, 16। तो इसमें ग्रुप कितने कितने के बनेंगे, 4-4 के। तो करो 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4-4 के ग्रुप आपके बन चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है ना। ग्रुप बनाने का काम तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। अब आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो आपने देखना है कि सभी ग्रुप कैसे है। ठीक है। सभी ग्रुप, सभी समूह एक जैसे है। एक जैसे मतलब ऑल ग्रुप्स आर सेम। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या ये सभी ग्रुप एक जैसे है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो पहला डैश है तो यहाँ पे बी है। यहाँ पे पहला क्या है, बी है। यहाँ पे भी एब्सेंट है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो दूसरा ए है, यहाँ पे दूसरा ए है, यहाँ पे भी दूसरा ए है। इसका मतलब क्या, सभी ग्रुप क्या है, इक्वल है, सेम है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये सभी ग्रुप सेम है, तो अगर यहाँ पे बी आया है पहले नंबर पे, यहाँ पे बी आया है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका बी ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर अंतिम बी है, अंतिम बी है, अंतिम बी है, तो अंत में भी यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आपका ए आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, आपका बी। तो आपने फिल कर दिया बी बी ए बी, ये आपका आंसर बनेगा। तो कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है इसमें, सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे करने हैं, ये तरीका है आपका। ठीक है। जैसे जैसे हम रूल पढ़ते रहेंगे, पहला रूल हमारा ये सभी समूह एक जैसे है। तो जैसे जैसे हम रूल पढ़ते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है
ये भी ऐसा ही है, काउंट करो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 है। तो 12 मैंने क्या बताया था, 12 में जो ग्रुप बनेंगे आपके 3 के या फिर 4 के, तो मैंने 3 से स्टार्ट कर लिया, 3 से स्टार्ट किया, तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तीन तीन के ग्रुप बन चुके हैं आपके। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा कि ऑल ग्रुप आर सेम, ऑल ग्रुप्स आर सेम, क्या सभी समूह सेम है। ठीक है तो क्या सभी ग्रुप सेम है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है एस है, यहाँ पे भी दूसरा एस है, यहाँ पे अंतिम टी है, अंतिम टी है, अंतिम टी है, इसका मतलब सभी ग्रुप क्या है सेम है। अगर यहाँ शुरुआत में टी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा टी आएगा, तो ये है क्या टी एस टी, टी एस टी और टी एस टी, तो क्या क्या बराबर में टी डबल एस और टी, तो आंसर बनेगा टी डबल एस और टी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कर लोगे, इजी है ना। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए अगला क्या है, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं 16 है। हाँ भाई कितने हैं 16, 16 में क्या बताया, चार चार के ग्रुप बना दो, बन के चार चार के ग्रुप, सभी ग्रुप काउंट कर लिया अपने, 16 है, 16 के 16 अपने चार चार के ग्रुप बना दिए। तो आप क्या करोगे, तो चेक करोगे इसके बाद क्या ऑल ग्रुप सेम है। ठीक है, सभी ग्रुप समान है नहीं है, देखिए सभी समूह एक जैसे है नहीं है, चेक करना है। मैं फिर देख रहा हूँ उनको, सभी समूह एक जैसे है नहीं है, देखते यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो क्या हो क्या हो, तो यहाँ पे भी क्या आएगा क्या हो, अंतिम क्या हुआ आएगा, तो ये ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, ये तो बात समझ में आ गई। तो है क्या, ये सारे एक जैसे ही है, क्या हो एस टी, क्या हो एस टी, यहाँ पे क्या आएगा आर, ठीक है आर, तो एस टी क्या हुआ एस टी आर, तो आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू इज द राइट आंसर। कर लोगे, ठीक है आगे आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे कितने आए 15, 15 में आपने क्या करना है, तो 3 के या फिर 5 के, ये बनाने हैं 3 के या 5 के, 3 3 के बनेंगे या फिर 5 5 के बनेंगे। ठीक है जी, 3 के बनाओ या फिर 5 5 के बनाओ, तो मैंने 3 3 के बना दिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बन गए 3 3 के। तो यहाँ पे ए है पहला, यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे भी ए है, बट यहाँ पे तो बी है, यहाँ पे ए है। तो कुछ कुछ क्या समझ में आ रहा है कि सभी पहले सभी ग्रुप एक जैसे तो है नहीं दूसरे पे ए ब्लैंक है, दूसरे पे यहाँ बी है, यहाँ ए है। तो आपने क्या देखा कि वैकल्पिक वैकल्पिक समूह एक जैसे हैं। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव ग्रुप्स आर सेम। जैसे यहाँ पे देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ अंत में ए है तो इसका मतलब यहाँ अंत में क्या आएगा ए, यहाँ बीच में ए है तो यहाँ भी ए आएगा, भर दिया, तो यहाँ पे भी ए, कुछ नहीं है 3 ए फिर 3 बी, 3 बी और इस तरीके से, तो क्या बना ए बी ए, तो आंसर आ गया ए बी ए बी द राइट आंसर। तो ऐसे ये है आपका रूल नंबर सेकंड। पहला रूल समझ में आ गया था, ऑल ग्रुप्स आर सेम। ठीक है, दूसरा क्या, अल्टरनेटिव ग्रुप्स आर सेम। चेक करो कि अल्टरनेटिव तो नहीं है आपका, सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया है इसमें, देखिए क्या दिया है इसमें, अगर आप ध्यान से देखो, काउंट करेंगे इसको, सबसे पहले हम काउंट कर लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने 18 है। 18 मैंने बोला 3 के या फिर 6 के। ठीक है, 18 में ग्रुप बनाए हमने 3 3 के, 1 2 3, ये बन गए 3 3 के ग्रुप बनाए हैं। और हमने चेक किया क्या कि 3 3 के ग्रुप बना सकते हो या आप 6 के भी ग्रुप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 के ग्रुप से भी हो जाएगा, 6 के ग्रुप से भी हो जाएगा। 3 के ग्रुप में क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे
बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है। अंतिम अक्षर तो सभी में सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे एल है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, बट यहाँ पे टी है, बट यहाँ पे एल है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेटिव का कुछ पंगा लगा नजर आ रहा है। वैसे तो अंतिम अक्षर तो बी भी है, बट अल्टरनेटिव अगर हम ध्यान से देखें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको ना छह छह के ले लो, देखिए छह में ज्यादा आसान है, ठीक है। छह छह ग्रुप बना लो, एक दो तीन चार पाँच छह, एक दो तीन चार पाँच छह, ये हो गया, छह छह ग्रुप बन गए। अगर यहाँ पे एल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी तीसरा अक्षर बी है, यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत बात नहीं है, अंत में बी है ही है। तो यहाँ पे देखो कैसे फिल करोगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका एल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका एल, यहाँ पे क्या आएगा यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका टी आएगा, है ना। तो यू टी एल, यहाँ पे क्या आएगा आपका, बोलो, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका बी आएगा। तो बन गया आपका यू टी एल यू बी, मतलब सभी ऑल ग्रुप्स आर सेम, ऑल ग्रुप आर सेम से भी हो सकता है। अगर आप तीन तीन के लोगे तो अल्टरनेटिव ग्रुप सेम होंगे, छह छह के लेंगे तो सभी ग्रुप सेम होंगे, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आई। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन देखिए जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ आ जाइए। देखिए सबसे पहले इसको काउंट करते हैं हम। सबसे पहले इसको काउंट करोगे तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितने आए 17 आए। तो 17 क्या एक प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या कोई ग्रुप नहीं बनाएगा, क्या कोई ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई ग्रुप होगा भी वो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब ये क्या होता है एक सीरीज है, सीरीज को बीच में से काट दिया, ना तो 18 किया ना 20 किया। अब इसका समूह बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चनों का सबसे बेस्ट तरीका है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन अगर हम जाते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए, 17 आने के बाद एक और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़ के क्या दिखा है, बी सी ए बी, एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको, एक सीरीज में पैटर्न नजर आ रहा है, बी के बाद सी है, सी के बाद ए के बाद फिर बी, फिर सी, फिर ए, ऐसे ऐसे एक सीरीज चली हुई है, और इस सीरीज को ना अधूरा करके छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे देखो बी सी ए बी, फिर आगे सी ए बी, फिर ब्लैंक करके कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। अब आप अपनी मर्जी से ये भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या फिल कर दूं मैं। अब आप सोचोगे कि बी से पहले क्या रहा है, देखो बी से पहले क्या रहा है ए, तो आप ए पुट कर दो यहाँ पे, है ना, ये तो कर ही सकते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में अगर आप फंस जाते हो तो सबसे पहले देखा कि ऑप्शन में एक सबसे अलग दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे पहला अक्षर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। तो अगर आप यहाँ पे बी पुट करोगे ना, बी पुट करोगे, यहाँ पे बी पुट कर दिया, तो फिर क्या अगले में भी क्या आएगा बी पुट करेंगे, अगले में भी क्या आएगा सी पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे ए। तो ये क्या है डबल बी सी, फिर डबल बी, फिर सी ए, फिर यहाँ डबल बी नहीं है, इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। तो ये तो आप श्योरिटी है कि जो पहला अक्षर आपका होगा वो जो होगा आपका वो ए होगा, जो पहला अक्षर होगा आपका वो पहला अल्फाबेट होगा वो आपका ए आएगा, ये तो श्योर है, क्योंकि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है। अब आपको ये सीरीज याद आ गई ए बी सी ए, ठीक है जी, ए बी सी ए, ठीक है बी, यहाँ तक खत्म होगी। ये क्या है देखो एक दो तीन चार पांच, इसको खत्म कर दिया, पांच पांच के ग्रुप बना के। आगे देखो, क्योंकि आगे ए है, यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे क्या है बी, अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बी लगा लो, क्या लगा लो बी, ठीक है, बी ही लगा सकते हो, ए तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि सी से पहले ये तो पता है कि सी से पहले क्या आएगा बी आएगा, ए से पहले यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे क्या आएगा सी आएगा, और बी से पहले यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा। तो यही तो लिखा हुआ है सीरीज के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगा। पेयर कैसे बनेगा देखो यहाँ पे चेक करो कि ये है कहाँ, ए बी सी ए है कहाँ, ए बी सी ए बी सी ए डी इज द राइट आंसर। ये है क्या देखो यहाँ पे कर दिया, एक दो तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, देखो मैं बताता हूँ कैसे है ये,
1 2 3 4 5, ये 5 5 के समूह बनाए गए थे और बीच में से सीरीज को काट दिया, मतलब लगभग 20 होने चाहिए थे, 20 होने चाहिए थे, ये कितने 17। अब आप देखो ये है क्या, ए बी सी ए बी, तो यहाँ से ए को हटा दिया, फिर बी से स्टार्ट कर दे, बी सी ए बी सी, फिर बी को हटा दिया, फिर किससे स्टार्ट कर दिया, सी ए बी सी ए, फिर किसको हटा दिया, सी को हटा दिया, ए बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलती भी हो सकता है, तो थोड़ा सा स्कैन करना पड़ेगा मेमोरी को। जैसे कि अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें काउंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको देख रहा होगा बढ़ता हुआ क्रम नजर आया, एम एन ओ, फिर एन ओ पी क्या हो, फिर ओ पी क्या हो आर एस। तो ये है क्या जनरली, ये देखो ये है क्या, एम एन ओ, एम एन ओ, कितने अक्षर है, 3 अक्षर। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग सीरीज। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग सीरीज, बढ़ते हुए क्रम में एक सीरीज लिखी गई है, एम एन ओ 3 अक्षर है। फिर क्या कर दिया, एम को हटा दिया, एम हटा दो, एम हटा के आगे क्या है, एन ओ पी क्या हो, कितने अक्षर है, 4। यहाँ पे कितने अक्षर उठा लिए, 4। देखो यहाँ पे एन ओ पी क्या हो, ये 4 अक्षर। फिर क्या हटा दिया, एन को हटा दिया, एन हटा के क्या आएगा, ओ पी क्या हो आर एस, ओ पी क्यू आर एस, कितने अक्षर है, 5 अक्षर। तो अब आप बता सकते हो नेक्स्ट सीरीज में क्या आएंगे, 6 अक्षर आएंगे, और 6 अक्षर क्या आएगा, ओ को हटा देंगे तो पी क्यू आर एस टी यू, ये आएगा ना, ये आपके 6 अक्षर हो गए, और ये कहाँ पे मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, सीधा राइट आंसर। तो ऐसी सीरीज भी एग्जाम में देखने को मिलती है, तो इस तरह की सीरीज को हम ऐसे करेंगे। देखो क्वेश्चन करने से ही पता चलता है, प्रैक्टिस करते रहोगे आपको पता चलता रहेगा कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, तो 20 में 4 या 5, तो हम बनाते हैं 5 के, 5 5 के ग्रुप बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5, ये बन गए 5 5 के ग्रुप। तो अब सभी जगह देख रहे होंगे कि इस सीरीज का जो ये है, पहला 2 अक्षर डबल है, यहाँ पे भी डबल होना चाहिए, यहाँ पे भी डबल होना चाहिए, आगे भी है, और बीच के अक्षर भी जो है वो डबल है, यानी कि ये आपके डबल है। देखो तो है क्या जनरली, अगर पहला अक्षर यहाँ डबल है तो यहाँ भी डबल ही मिलेगा, तो क्या है, बी डबल सी ए, फिर बी वाले को हटा दिया, डबल सी डबल ए पी, तो ये चीज आती है एग्जाम में। फिर सी वाले को हटा दो, क्या आएगा, डबल ए डबल बी सी, फिर आप डबल बी और यहाँ पे क्या आएगा, डबल सी। तो ये है क्या, बी ए बी सी, कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बी ए ये ई नहीं है, यहाँ पे सी है, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से सोचना है, कर लोगे, पता चल गया इसके बारे में भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6, देखो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब 14 अक्षर है, 14 अक्षर की भी कोई सीरीज नहीं है, कभी आप बनाओ तो 2 की बना देंगे, 7 7 की बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, तो आप ध्यान से देखो, इसको भी हम करेंगे बाई ऑप्शन, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। इन सीरीज का किसी का पहला अक्षर पहले 2 देखो, या तो ऑप्शन से करना होता है ना, तो पहला अक्षर देखना होता है या अंतिम अक्षर देखना होता है। पहला अक्षर देखेंगे तो 2 ऑप्शनों के तो बी है, 2 ऑप्शनों में ए है, तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, इस ऑप्शन का अंतिम अक्षर क्या है, ए है, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे ए रख दूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका ए आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, ए। तो ये क्या है, डबल बी डबल ए, फिर डबल बी तो कहीं है नहीं, है ना, तो ये फिट नहीं बैठता, तो ये ऑप्शन आपका गया काम से, क्योंकि कोई पैटर्न बन नहीं रहा, पैटर्न भी तो बनना जरूरी है ना। देखो डबल बी डबल ए, फिर आगे कहाँ है, आगे तो कुछ है ही नहीं, ना डबल बी है ना डबल ए है, तो इसलिए ऑप्शन हो गया गलत। अब आपको ये तो श्योर है कि यहाँ पे जो आएगा कि बी आएगा, अंतिम अक्षर क्या आएगा आपका बी, तो यहाँ पे आपको बी रखना है, और इस ए के बाद 4 बी है, इस ए के बाद क्या है, 4 बी,
ध्यान से देखा ना आपने, ए के बाद 4 भी आएंगे, फिर इस ए के बाद 4 भी तो है नहीं, बट 3 भी आ सकते हैं, इस ए के बाद 2 भी आ सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ सकता है ए, तो क्या होगा ए बी पी पी, ये होगा बी द राइट आंसर। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग, यही तो रीजनिंग है भाई, इसी को रीजनिंग कहते हैं, ठीक है ना। समझ के करना होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी के सारे दिमाग आपके, अब ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में क्या बताया मैंने, 4 4 के ये हो गए 4, ये 4, ये 4, ये 4, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे दूसरा ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ पता नहीं है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, तो ये सारे के सारे समूह क्या है, ऑल ग्रुप्स आर सेम, सभी ग्रुप सेम है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे m है तो m n o, ठीक है, m n m o p n m o p n m o p n m o p n, तो क्या आएगा m n p m o n, ये जहाँ है वो ये आपका आंसर होगा m n p m o n, तो कौन सा है, ए इज द राइट आंसर। ये तो इजी था, देखो जहाँ सेम हुआ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में 4 4 के बना देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ पता नहीं है, यहाँ टी है, तो सारे सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं मुझे। यहाँ यू है, यहाँ है नहीं, यहाँ पे आपका, यहाँ देखो यहाँ यू है, यहाँ भी यू है, और यहाँ पे भी यू है, तो सिंपल सी बात है, सारे के सारे, अगर यहाँ पे आर है तो आर टी एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, ये है, तो आर एस यू आर टी एस, ये आ जाएगा, ठीक है, आर एस यू आर टी एस इज द राइट आंसर। कर लोगे, इजी है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो सिंपल है, देखिए नेक्स्ट आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में फिर आपको पता है 4 4 के ग्रुप बना देंगे, ये 4, ठीक है जी, ये 4 और ये 4, ठीक है, और ये 4, ठीक है। तो सभी ग्रुप सेम है, एम है, एम है, यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी एम, ठीक है। यहाँ ओ है तो यहाँ पे भी ओ ही होगा, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे क्या है, एन है तो यहाँ पे एन, एम एन एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, ठीक है। क्या आया, एन ओ एम ओ, सॉरी एन ओ एम ओ, नोमो, ये आ गया, कर लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो इजी है उसमें क्या टाइम खराब करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए करके आप कितना आंसर आएगा, ठीक है, बताओ क्या आएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। सोच के देखिए क्या आंसर आ सकता है, और मैं जो करूंगा आपका आंसर वही भंडाने है। सबसे पहले क्या करोगे, काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आ गया, 18 में 3 के या 6 के, 18 है, 3 3 के बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस है, दूसरा यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस आ गया, ठीक है जी, आई बात समझ में, यहाँ पे एस आ गया, एक छोड़कर एक, अल्टरनेट ग्रुप आर सेम, दिखाई दे रहे हैं ना साफ साफ, अल्टरनेट ग्रुप्स आर सेम, अल्टरनेट ग्रुप आर सेम, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, और यहाँ पे खाली, पहला अक्षर तो किसी में भी नहीं पता चल रहा आपको, कोई बात नहीं है। अगर पहले वाले ग्रुप को देखो ना, यहाँ भी एब्सेंट है, यहाँ पे भी एब्सेंट है, और यहाँ पे भी एब्सेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टी, यहाँ पे क्या आएगा, टी, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, यहाँ पे एस है तो ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा इससे आइडिया होगा कि अंतिम आर है, अंतिम क्या है, आर, ये खत्म, तो ये 3 बच गए। अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो है ना, ये पंगा कर रहा है, एस आर, इसका भी एस आर दिया, इसका भी एस आर, ये पहला अक्षर हमें पता नहीं है, बट हमें ये तो पता दूसरा अक्षर एस है, दूसरे अक्षर का तो पता ही है ना, दूसरा अक्षर क्या है, एस, तो दूसरा अक्षर एस कहाँ पे है, दूसरा अक्षर एस कहाँ पे है, ये गलत दे दिया है,
ये ऑप्शन गलत दे रखी है, इसकी प्रिंटिंग जो है गलत कर रखी है। एक मिनट में ऑप्शन बता देता हूँ आपको क्या आने चाहिए इसमें। ठीक है, ऑप्शन जो होंगे इसमें, पहला ऑप्शन TSSS, ए नहीं है इसमें कहीं भी, ऐसी ही है सारी जगह, एक ही जगह, एक गलत दे रखा है, ये एक ही जगह क्या है ये। ठीक है जी, तो दूसरा एस होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा एस नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा भी पता चल गया आपको, दूसरे नंबर पे क्या है, एस है। अंतिम अक्षर भी आपका पता चल गया, आर है। ये भी पता चल गया, दो अंतिम, दो दूसरे पे एस है और अंतिम में आर है, हाँ या ना। ठीक है, पहला दूसरा, फिर आपको पता चला तीसरा अपसेंट करके चौथा, चौथे नंबर पे टी आएगा। चौथे नंबर पे टी है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है। ठीक है जी, अब हो गए, फंस गए यहाँ पे। ठीक है, चौथा भी आपका राइट, मतलब चौथे में भी आपकी सब जगह टी है। तो अब यहाँ पे पहला टी दे रखे TSR, अब ये पुट करके देखो TSR है या नहीं है, TSR, क्योंकि पहला तो सभी में टी है ना, तो TSR कहाँ का क्या है, TSTTTR, तो कहाँ पे है ये ऑप्शन इज आपका डी इज द राइट आंसर। यही आपका आंसर राइट होगा। ये तरीके होते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन देखो सारे क्वेश्चन आप रूल से नहीं कर सकते, रीजनिंग में तो खास करनी है ना, कुछ आपको अपना दिमाग एडवांस लेके चलना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन आपके हो सके, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन में क्या दिया है, GFE, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 में अब क्या करो, 5 5 के ग्रुप बना दो। ये बन गए 5 5 के ग्रुप, तो सभी ग्रुप सेम है, देखो जी है, जी है, यहाँ पे भी जी है, GFE डबल आई, GFE डबल आई, GFE, GFE डबल आई, GFE डबल आई, तो क्या है, IFGI, तो क्या है, ए इज द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ए क्या होगा भाई आपका राइट आंसर, यहाँ पे क्या बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था ये तो, सब जहाँ समूह सेम हुआ तो इजी होता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, 15 में क्या करो, 3 या 5, तो 5 5 के ग्रुप बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बन गए 5 5 के ग्रुप। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, अलग अलग है सभी जगह। ठीक है जी, तो ये है क्या जनरली, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, आपने इसको ध्यान से देखा है तो आपने क्या नजर आया, 3 5 से नहीं हुआ तो आप 3 से एक बार 3 को मान के चेक करके देख लो, क्या पता 3 से हो जाए। ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। ठीक है जी, यहाँ पे है AC, यहाँ पे D आ गया, है ना, D आ गया, और यहाँ पे भी D है, ADC, तो बन गया, तो आसान हो गया, ADC 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 ADC, तो क्या आया, DDAACC। ठीक है, DDAACC, तो ये आंसर आ गया। तो 5 मान के नहीं हो रहे, 3 मान के कर लो, कोई जरूरी थोड़ा है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा, अगर 3 से ग्रुप में नहीं आ रहा तो आप 5 से भी कर सकते हो। इसे यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में तो आसान है, 16 में कुछ और करना ही है। PQRS है, क्या है, PQRS, PQRS, सभी ग्रुप सेम है, PQRS PQRS PQRS, तो क्या है, QPSRR, QPSRR, सी इज द राइट आंसर। कर लोगे, इजी है ना, बिल्कुल इजी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगला, अगले पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, तो 15 में मैंने बताया तो 3 मान के करो या फिर 5 मान के कर सकते हो। ठीक है, पहले 5 मान के कर लेते हैं। हो गया, तो देखिए यहाँ पे P है पहला, यहाँ पे B है, यहाँ पे B होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे पता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे B है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे B है।
यहाँ पे ए है तो ये सारे ग्रुप एक जैसे है। क्या है ये? बी ए बी है ना, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए। तो क्या आया? ए बी ए बी ए बी ए बी ए इज द राइट आंसर। हो जाएगा ए बी ए बी ए, तो ए इज द राइट आंसर। सारे ग्रुप सेम थे तो कर लिए, फटाफट से करें। अगले क्वेश्चन पे आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, 15 में फिर आ गया। 15 में या तो 3 के करो या फिर 5 लेके कर दो। 5 लेके कर लेते हैं पहले। 2 और 2 5, ये 5 हो गया। यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, नहीं है 5 में। ठीक है जी, क्लियर। अल्टरनेटिव 5 में क्या अल्टरनेटिव बनेगा? तो आप 3 मान के कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 3 मान के, है ना। 3 मान के कर लेते हैं। 3 मान के आपने किया, ये कुछ बना। 3 मान के भी आपने देखा कि यहाँ पे कोई पैटर्न, लॉजिकल कोई पैटर्न बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो डी डी आ गया, आगे कहीं है नहीं ऐसा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न आपका बना हुआ नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप जाओगे बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन जाते हैं। बाई ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो सी के बाद डी है, सी के बाद क्या है? डी है, और बी के बाद क्या है? सी। मतलब एक पैटर्न फॉलो हुआ होगा यहाँ पे, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, ये कुछ पैटर्न लगा होगा, ये कुछ पैटर्न लगा होगा। अगर मैं इसको 5 मान के ग्रुप कर लेता हूँ, 5 मान के, है ना, 5 मान के ग्रुप कर लिया मैंने। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या पैटर्न लगा होगा? बी के बाद क्या आएगा? आप बताइए, बी के बाद क्या आना चाहिए? बी के बाद आना चाहिए सी। बी के बाद क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। बी के बाद क्या आएगा आपका? सी आएगा। बी के बाद क्या आना चाहिए आपका? सी। बताइए, बी के बाद सी। पहले ऑप्शन में सी कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। ठीक है, फिर डी के बाद क्या आना चाहिए? ए। क्लियर? ए है कहीं? सी के बाद ए नहीं, तो इसका मतलब ये भी आपका जो है, आपने जो चूज किया ये गलत है। ठीक है, तो ये है क्या जनरली? देखिए अब यही तो चीज सीखनी है हमें। मतलब देखो भाई, सारी चीज इससे नहीं हो सकती। तो ये ना एक ग्रुप है 5 5 का, 2 2 4 और 1 5। एक 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये है क्या? ये इसमें सारे ग्रुप एक जैसे ही है, बट अक्षरों को अदला बदली करके लिखा गया है। अक्षरों की अदला बदली करके लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया होगा? देखिए बताओ। तो अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन आपने पुट किया तो इससे तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी रख लेता हूँ, क्योंकि सी वाले से तो कुछ बना नहीं। अगर ये ऑप्शन आपने रखा तो यहाँ पे क्या आया? ये कोई पैटर्न बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी रखा, यहाँ पे क्या रखा आपने? बी। तो ऐसा कोई पैटर्न, ये तो गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, किसको? बी को। बी आ गया, फिर आपका डी आ गया। ठीक है, फिर आपका डी आ गया, है ना। फिर आपका चेक करना, करिए, देखो डी आ गया यहाँ पे। फिर आपका क्या आया? डी तो 2 डी आ चुके हैं। फिर क्या आया आपका? सी आ गया, और फिर क्या आ गया? बी। अब आप चेक करो, डबल बी, फिर सी, डबल डी। ठीक है जी, फिर डबल डी, फिर बी, फिर डबल सी, फिर डबल सी, डबल डी, और फिर क्या है आपका? सॉरी, डी और बी। इस तरीके से एक पैटर्न बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। पैटर्न बन रहा है ना आपका, पैटर्न बनना जरूरी है। जो पैटर्न है आपका वो बनना जरूरी है। तो इस ऑप्शन का, ठीक है, तो क्या आंसर होगा बताइए? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? ये ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये एक पैटर्न बन गया। डबल बी, फिर सी, बी के बाद क्या आया? अभी देखो सी आ गया, फिर डबल डी, फिर डी। यहाँ जो अंतिम था ना, इसे स्टार्ट कर दिया डबल डी। डबल डी के बाद क्या लगा दिया? फिर बी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था? देखो यहाँ पे बी था, तो मतलब कुछ एक पैटर्न बनाया। अंतिम अक्षर उठाए डबल डी यहाँ से, है ना। फिर ये जो पहले जो डबल था ना, वो यहाँ पे रख दिया, और सी को डबल करके लिख दिया। फिर यहाँ पे डबल सी को उठा लिया, और जो जिससे डबल था उसको डी यहाँ रख दिया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में
देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चनों को आप करोगे बाय ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए, ए बी सी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। कितने हैं? 16। तो 16 में तो आसान है, चार चार के बना दो। ठीक है, सबसे आसान होता है चार चार के बनना, 16 आते ही सबसे आसान होगा, है ना। अब क्या देखते हैं, क्या सभी ग्रुप सेम है? ए है, ए है, नहीं है, कोई भी ग्रुप सेम नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखो, एक पैटर्न लगा हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी, ऐसे कुछ पैटर्न लगा हुआ है। ए के बाद बी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सी, फिर क्या है? डी, अंतिम अक्षर डी है ना, डी से क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? बी, फिर यहाँ से अंतिम अक्षर सी है, तो सी के बाद क्या आया? यहाँ पे ए आएगा, फिर यहाँ पे अंतिम अक्षर बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी, और यहाँ पे क्या आएगा? ए। तो बन गया पैटर्न बस, सी बी ए सी ए। ग्रुप तो सेम नहीं थे, ग्रुप सेम नहीं है, बट एक पैटर्न को फॉलो किया गया, अंतिम अक्षर को उठा के आगे रख दिया गया और एक वही ए बी सी डी को लिख दिया गया इस तरीके से चार चार के। ठीक है, तो क्या आंसर बना आपका? सी बी ए सी बी ए सी ए, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये था एक बेहतरीन चैप्टर जो एग्जाम में आता है तो आपको समझने की शक्ति देता है। ठीक है, मतलब पावर बढ़ेगी आपकी, रीजनिंग करने की जो शक्ति है वो इन सब्जेक्ट इन टॉपिकों से ही बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार नहीं, अब दो बार देखिए इसको, कम से कम दो बार देखोगे तो आप पक्का वो जो ट्रिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो तब समझ में आएगी। क्योंकि एक बार करने से आपको समझ में नहीं आएगी, ये हमारे साथ भी है, ये आपके साथ भी है। कभी आप सोचो एक बार वीडियो देख ली तो बस हो गया काम, नहीं हो सकता। आप वीडियो को दो बार देखिए और तब तक देखिए जब तक आपकी बात समझ में नहीं आती कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, है ना। क्या सभी ग्रुप सेम है? क्या अल्टरनेटिव ग्रुप सेम है? क्या कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, बट समूह तो बना रहे हैं बट ग्रुप सेम नहीं है, तो उनको क्या पैटर्न, किस पैटर्न को फॉलो करके हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, 4 या 5, तो 5 5 के बना लीजिए, 3 5 ये। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आ, यहाँ पे डी है पहला, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, ग्रुप तो कोई सेम है नहीं यहाँ पे, अगर आपने देखा हो। ठीक है, अल्टरनेटिव में अगर हम चेक कर लेते हैं, अल्टरनेटिव में जरूर चेक किया करो। अगर मैं इसको अल्टरनेटिव में चेक करता हूँ तो डी यहाँ पे भी अल्टरनेटिव में भी कोई ग्रुप सेम नहीं है। तो अब गई बात दूसरी तरीके से सोचने की आगे, अब कोई भी ग्रुप सेम नहीं है यहाँ पे, ना अल्टरनेटिव है ना ही आपका, बोलो, ना ही आपका अल्टरनेटिव, ना ऑल ग्रुप ऑफ सेम है, ना अल्टरनेटिव ग्रुप सेम है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कोई पैटर्न देखते हैं यहाँ पे कि कोई पैटर्न तो नहीं है, ये कोई सीरीज ऐसे तो नहीं लिखी हुई है इस पैटर्न पर आधारित, इस पैटर्न पर आधारित कोई सीरीज दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि ये पांच पांच है ना। तो मुझे, क्योंकि ए बी सी डी ई ये होता है, तो डी के बाद क्या लिख दिया गया है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ई है। ठीक है जी, अगले में क्या किया है, सेकंड को उठा के यहाँ रख दिया गया है, सेकंड को उठा के यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया है। अब हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी ई ए, तो यहाँ पे किसकी कमी है? देखो यहाँ पे दो अक्षर एब्सेंट है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है। अगर मैं यहाँ पे सी पुट कर देता हूँ, क्योंकि ए बी सी डी सी का भी जिक्र हो रहा है कहीं पे, अगर मैं सी, देखो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सी पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया? सी। और सी पुट करके सोचा कि क्या ये पांच के अक्षर फिट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि पांच पांच को फिट कर दिया जाए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सी पुट करके देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ सकता है। तो तीसरे नंबर पर सी है, तीसरे नंबर पे सी आपका कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे, है ना, दिखाई तो नहीं दे रहा तीसरे नंबर पे। ये देखो पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे आपका सी कहीं पे है नहीं, तो इसका मतलब ये तो कोई पैटर्न यहाँ पे, ये भी बात आपकी होगी गलत। ये चीजें तो एग्जाम में करनी है भाई, इसी तरीके से सोचना है एग्जाम में, एग्जाम में सारी चीज लेके चलनी पड़ती है। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सोचना है इसके बारे में। तो ये जो हमने सोचा है इसके बारे में, ये तो यहाँ पे हो गया गलत, यहाँ पे ये चीज आपकी फॉलो नहीं हो रही है। तो अब आप जाओ ऑप्शन से, आप किस पे पास जाएंगे? ऑप्शन के पास जाएंगे। सबसे पहले अपने पांच पांच के पेयर बनाए, किसके पेयर बनाए हैं? पांच पांच के। ठीक है, पांच पांच के पेयर से ही
आपने 5 के पेयर बनाए थे 3, ये है 5 के पेयर गलत बना दिए क्या इसमें, 5, अच्छा ये 4 होंगे, ये है 5-5 के पेयर है। तो 5-5 के पेयर में आपको पता है कि यहाँ पे कुछ कोई पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा है कि किसी तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। तो बस हमें ये नजर आ रहा है कि ई के आगे क्या है, बी है। ई के आगे देखो सब जगह बी है, ई के आगे देखो सब जगह बी है। तो ई के आगे अगर बी है, यहाँ बी है, तो यहाँ भी क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ भी बी है। ये चीज भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। ई के आगे बी है तो यहाँ पे ई के आगे बी है और ई के बाद क्या है, ए है। ई के बाद क्या है, ए, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ई के बाद क्या है, ए है, ठीक है। डी से पहले ए का प्रयोग किया गया, डी से पहले किसका प्रयोग किया है, ए का। ये चीज देखनी पड़ेगी ना सीरीज में, ए डी बी ए, है ना। तो बस ये चीज फॉलो करके चलना है हमें, है ना, कि ए के बाद क्या है, ए के बाद डी है, ए के बाद क्या आपका डी, ठीक है। डी के बाद क्या आपका, डी के बाद क्या आपका बी है, ई के बाद, है ना, ई के बाद ए है और बी के बाद ई, ये है। तो ये बनी है ए बी डी बी ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखो कितना बेस्ट क्वेश्चन था। तो ये भी आपको सोच के चलना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कर लोगे। तो आई होप आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इन क्वेश्चनों को एक बार नहीं कम से कम 2 बार देखो, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलिए, और आप 2 बार करिए। पहले खुद से, पहले जो मैंने समझाया उस तरीके से किए, फिर वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसी तरीके से सोचिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। खुद की शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी रीजनिंग के लिए, ठीक है जी। चैप्टर पता चल गया, ये था आपका अल्फाबेट सीरीज, जो आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है जी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ, रीजनिंग का नया चैप्टर और मैथ का नया चैप्टर आपका शुरू होगा, एचसीएफ और एलसीएम, जो धमाकेदार और बढ़िया चैप्टर है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथ भी देखते रहिए और रीजनिंग तो करते ही रहिए, रीजनिंग को हम जल्दी ही नमेट देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।